Assalamu alaikum student. My name is Sajjad Ali and the purpose of making this video is actually I want to start one of the core subject from the course of class 9, which is physics. The first chapter of this course is physical quantities and measurement, right? So before starting to the chapter, we need to learn something about what is actually physics and what is the origin of physics. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट लेते हैं हम साइंस से कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस की जिस तरह से डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर लिखी है, द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग नेचर। क्या चीज़ है साइंस? एक मेथड है जो क्या करता है, नेचर में मौजूद चीज़ों को क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। इट्स मीन सिंपल साइंस इज़ अ मेथड। अब वो मेथड क्या चीज़ हो सकती है, वो मेथड किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उस मेथड में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, ऑब्जर्वेशन और एक एक्सपेरिमेंट। हम कोई भी चीज़ देखते हैं नेचर में, उसे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब वो ऑब्जर्वेशन हमारी ऑथेंटिक है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन नेचुरल तौर पर आपने ऑब्जर्वेशन की है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। सपोज़ कि अगर मैं बात करूँ, एक कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं ना, तो वो कॉमन सी एग्जांपल क्या है कि आज से अगर हम हज़ारों साल पहले चले जाएँ तो लोग आग जलाने के लिए क्या इस्तेमाल किया करते थे, पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। अब ज़ाहिर है उनमें भी किसी ने कोई ऑब्ज़र्व किया होगा कि समटाइम इस तरह हुआ होगा कि कोई जो है वो दो पत्थर को लेकर जो है आपस में रब कर रहा होगा, तो उसने देखा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ, बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और फिर उन्होंने उस पत्थरों को यूज़ करना शुरू कर दिया और वो किस लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करना शुरू किया, बर्निंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। बर्निंग पर्पज़ के लिए उन्होंने पत्थर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि ज़ाहिर है क्या, अगर सपोज़ कि अगर मैं होता तो मैं वहाँ ये सोचता कि क्या हुआ अगर ऐसा होता कि वहाँ पर मुझे कुछ पत्थर अवेलेबल नहीं होते, तो मुझे किस तरह से बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता, मुझे अगर आग जलानी होती तो वो किस तरह से जाता हो। तो मैं ये सोचता कि क्या पता शायद दो लकड़ियों की पीस से भी हमारे पास बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि हो सकता है कि दो लकड़ियों की पीस से भी जो है हम क्या कर सकते हैं, बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब मैंने ये ऑब्जर्व किया तो हम ये चेक करते हैं कि क्या वो एक्सपेरिमेंटली ऑथेंटिक है भी या नहीं। तो मैंने क्या किया भाई, दो लकड़ी के पीस लिए और उनको रब करना शुरू कर दिया, जिस तरह बिल्कुल हम पत्थर को रब किया करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व, वहाँ पर मेरे पास क्या ऑब्जर्वेशंस आए, उनसे मैंने क्या कंक्लूड किया कि जब हम दो पत्थर लकड़ी के पीसेस को रब कर रहे थे तो वहाँ पर कोई भी बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। इट्स मीन ये बात प्रूव हुई कि आपके पास जो आपने ऑब्जर्वेशन की, आपकी पहली ऑब्जर्वेशन के आपके पास जो पत्थर से बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो ऑथेंटिक है। लेकिन लकड़ी के पीसेस से आपके पास जो बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की ऑब्जर्वेशन आपने की, एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव नहीं हुआ, वो चीज़ ऑथेंटिक नहीं थी। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास कि हम किसी भी चीज़ को नेचर से क्या करते हैं, नेचर में मौजूद है, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसे इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, प्रूव करते हैं और चेक करते हैं कि वो आपकी ऑब्जर्वेशन ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ 18वीं सेंचुरी से पहले की, तो 18वीं सेंचुरी से पहले हमारे पास सिर्फ क्या हुआ करते थे, डिफरेंट ब्रांचेस नहीं हुआ करते थे साइंस के। जिस तरह से आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसी तरह डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ये सारे ब्रांचेस नहीं हुआ करते थे 18वीं सेंचुरी से पहले। बट आफ्टर 18वीं सेंचुरी क्या हुआ, उसे क्या कहा जाता था, नेचुरल फिलॉसफी के नाम से हम साइंस को जाना करते थे। लेकिन आफ्टर 18वीं सेंचुरी उस नेचुरल फिलॉसफी को क्या कर दिया गया, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक क्या था आपके पास, फिजिकल साइंस, दूसरा क्या था आपके पास, बायोलॉजिकल साइंस। अगर मैं बायोलॉजिकल साइंस की बात करूं तो बायोलॉजिकल साइंस पर मैंने लिखा है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस इट्स मीन कि यहाँ पर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, ओनली लिविंग थिंग्स, यानी वो चीज़ें जो क्या कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं। सपोज़ के ह्यूमन बॉडी है या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उन सारी चीज़ों की जो स्टडी है, यानी जो चीज़ें सांस ले सकती, ब्रीथ कर सकती हैं, वो क्या है आपके पास, बायोलॉजिकल साइंस में आएगा। अब जब मैंने बात की कि बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स को यानी लाइफ को डिस्कस करेंगे, तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए फिर फिजिकल साइंस में किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लाइफ को एक साइड पर कर दें तो दूसरी चीज़ क्या बच जाती है हमारे पास, नॉन लिविंग थिंग्स। इट्स मीन कि हम फिजिकल साइंस के अंदर किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स को। उस फिजिकल साइंस को फर्दर 5 ब्रांचेस में क्या कर दिया गया, आगे डिवाइड कर दिया गया, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, मेटालॉजी। फिजिक्स को एंड में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है और केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। सपोज़ कि मेरे पास एक कंपाउंड है, वाटर, राइट। इसकी कंपोजिशन कैसी है, ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो हमें यहाँ साफ नज़र आ रहा है भाई, मैंने फार्मूला अगर लिख दिया है, तो वाटर हमारे पास किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और
ऑक्सीजन से। इट्स मीन कि हम देखेंगे कि कंपाउंड की कंपोजिशन कैसी है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और वो बना किस तरह से, मतलब क्या प्रोसेसेस अप्लाई किए गए, उसका क्या मैकेनिज्म है, वो सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री में। किस तरह से, जिस तरह मैंने बताया कि अगर वाटर है तो वाटर किन चीज़ों का कंपोजिशन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है। आसान से अगर हम बॉन्डिंग की बात करूँ तो इट्स मीन कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, इसमें कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, इसकी भाई स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, मैं बात करूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, एसिडिक या बेसिक बिहेवियर नहीं रखता। ठीक है, एसिड या बेसिक जो है वो टेस्ट नहीं रखता। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कलरलेस होता है। इसी तरह ये किन मैकेनिज़म्स को फॉलो करके प्रोड्यूस होता है, उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है, किसी भी कंपाउंड की स्टडी, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब अगर बात की जाए एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी क्या चीज़ है। एस्ट्रोनॉमी में हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करते हैं, यानी कि वो बॉडी जो क्या है अर्थ के बाहर है। सपोज के स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है आपके पास, किसमें हम करते हैं, एस्ट्रोनॉमी से कहलाती है। इसी तरह जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी से सिंपल सी बात जहन में आती है, जियो मीन्स अर्थ, राइट। तो इट्स मीन के स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। मीन्स के जियोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं कि अर्थ के इनर स्ट्रक्चर किस तरह से है, अर्थ की जो है वो डेप्थ में क्या चीज़ें मौजूद है, या फर्दर और चीज़ें जियोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसी तरह मेट्रोलॉजी में है, मेट्रोलॉजी में क्या करते हैं, हम वेदर को डिस्कस करते हैं कि वेदर क्या चीज़ों की तमाम स्टडी, वेदर की तमाम स्टडी किसमें होती है, मेट्रोलॉजी में होती है। ओके, सो अब बात करते हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स क्या चीज़ होती है। जिस तरह से मैंने लिखा, ऑब्जर्व नेचर, हम नेचर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और सिंपल सी बात, अभी जिस तरह प्रीवियसली मैंने बताया कि हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो ये चेक करते हैं कि वो ऑथेंटिक है आपके ऑब्जर्वेशन या नहीं है। उसके लिए आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अपनी ऑब्जर्वेशन को आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करते हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ऑब्जर्व नेचर एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। अब हम जानते हैं कि साइंस की जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक्चुअली मैथमेटिक्स। आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और सपोज कि वो अथेंटिकली आप क्या कर देते हैं, बाय एक्सपेरिमेंटली अथेंटिक प्रूव हो जाता है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो जाती है, आपने एक्सपेरिमेंट किया और वो अथेंटिक हो गई। ठीक है, तो अब उसे क्या करना है, आपने सीड लगानी। तो वो सीड किसके थ्रू लगेगी, वो उसकी लैंग्वेज के थ्रू लगेगी। उससे आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैथमेटिकली क्या करेंगे, उसे रिप्रेजेंट कर दें। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन, जो एक्सपेरिमेंट है, यानी जो नई डिस्कवरी, जो आपने नई इन्वेस्टिगेशन की है फ्रॉम टू द नेचर, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अथेंटिक हो जाएगा। अब अगर हम फिजिक्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, ये तो सारी चीज़ें हमने देख लिया कि ये मेथड है कि भाई फिजिक्स क्या है, कि हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर से, एक्सपेरिमेंटली उसे क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, प्रूव करते हैं और फिर मैथमेटिकली उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट अगर सिंपल से इसकी बात की जाए तो ये क्या है, बहुत आसान सी बात, इंट्रैक्शन है। क्या है फिजिक्स, इंट्रैक्शन है, किसका, मैटर और एनर्जी का। किस तरह से, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जिस तरह यहाँ लिखा है मैंने, कार एंड पेट्रोल, कि हमारे पास एक कार है, उसे क्या करना है, वर्क करवाना। उस कार से अगर आपको वर्क करवाना है तो इट्स मीन आपको उसे क्या प्रोवाइड करनी होगी, एनर्जी। वो एनर्जी आप फ्यूल एनर्जी के फॉर्म में देते हैं उसे। वो फ्यूल एनर्जी क्या करता है, उस मैटर से क्या करवाता है, वर्क परफॉर्म करवाता है। इसी तरह सिमिलरली किसी भी मैटर के थ्रू अगर आपने वर्क परफॉर्म करवाना है तो उसे अपने क्या करना पड़ेगा, उसकी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर कोई वर्क परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंट्रैक्शन आ जाता है किसका, कि उन दोनों किसी भी मैटर के बिटवीन जो है वो एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, राइट। सो अब अगर हमारे पास फिजिक्स है तो जाहिर है हमें उससे क्या करना है, उसकी एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए। हम उस तरह किस तरह से यूज़ करके अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो उसकी एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो कार है, सिंपल, रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है, ये तमाम की तमाम किन चीज़ों की एप्लीकेशंस है, फिजिक्स की एप्लीकेशंस है। अगर मैं बात करूँ कार की, तो कार किस प्रिंसिपल पर काम करता है, फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। कार किस में प्रिंसिपल पर काम करता है, फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स उसके प्रिंसिपल पर क्या करता है, काम करता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर किन प्रिंसिपल पर काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर फिजिक्स की ब्रांच थर्मोडायनामिक्स के ऊपर वर्क करता है, राइट।
इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की हमारे पास एप्लीकेशंस कहाँ से आएंगी, किस तरह से हैं। अगर मैं कहूँ कि पहले के दौर में क्या होता था कि कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते थे, लेटर, पेपर लेटर यूज़ करते थे। और उस तरह से क्या होता था, उसके हमारे पास बहुत सारे डिसएडवांटेज होते थे कि हमारे जो लेटर है या जो मैसेज है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता था, बहुत ज़्यादा लेट हो जाया करता था, तो हमारे मैसेज जो है वो टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाता था। लेकिन जब साइंस ने क्या किया, फर्दर तरक्की की, तो हमारे पास कम्युनिकेशन का एक नया मेथड आया जो कि क्या बना, आपके पास मोबाइल फ़ोन। अब हमारी लाइफ क्या हो गई, बहुत ज़्यादा आसान हो गई। एट द टाइम हम क्या कर सकते हैं, मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। मैसेज डिलीवर करने के लिए हमें लेटर यूज़ नहीं करना पड़ता और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारे मैसेजेस जो हैं वो क्या करते हैं, हम टाइम पर हमारे पास डिलीवर हो जाते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हर चीज़ की एप्लीकेशंस होती हैं, जहाँ पर हर चीज़ के जो है वो हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं, इसी तरह डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ये नेचुरल है। ठीक है, अब अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स के हमारे पास क्या चीज़ें इफेक्ट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स, अगर सपोज़ कि मैं कार बना रहा हूँ, ठीक है, तो कार के लिए जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स वगैरह हैं, वो जिन कंपनीज़ के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनसे गैस प्रोड्यूस होती है और वो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में इजेक्ट कर दी जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो हमारे पास फिजिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो क्या है, आपके पास एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, वेपन्स, मोस्ट डेडली वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पिस्टल्स वगैरह हैं या गन्स वगैरह हैं, राइफल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसके इफेक्ट्स है। पहले के दौर में क्या होता था भाई कि आप स्वॉर्ड वगैरह से यूज़ कर रहे होते थे, वार वगैरह में स्वॉर्ड वगैरह यूज़ किए जाते थे, जिससे बचने के चांसेस होते थे। लेकिन यहाँ पर अब जो डेडली फिजिक्स के एडवांस की वजह से या टेक्नोलॉजी में हमने जितनी तरक्की की, उसके बाद जो हमने डेडली वेपन्स बनाए, इसमें ह्यूमन लाइफ सिक्योर्ड नहीं है। सिंपल सी बात, ह्यूमन लाइफ क्या है, सिक्योर्ड नहीं है। अगर किसी को एक गोली मार दी गई तो इस मीन के उसके बचने के चांसेस 90% नहीं होते जो है। अच्छा जी, हमने यहाँ तक तो देख लिया भाई कि फिज़िक्स के एप्लीकेशंस क्या हैं और इसके इफेक्ट्स वगैरह क्या हैं। अब बात करते हैं, अपने आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट की अगर बात करूँ तो सिंपल आपके सहन में बात आती है कि किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। कोई कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो मैं अपनी हाइट नाप रहा हूँ, ठीक है। या अगर आप किसी लेंथ की बात करें तो उससे क्या करते हैं, आप लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या कहलाती है, वो क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जिसे हम क्या कर सकें, सिंपल मेजर कर सकें, वो क्या कहलाती है, आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है। बहुत सारी है। हमारे पास टाइम है, जिस तरह मेरी एज अगर सपोज़ कि 24 है, ठीक है ना, तो मेरी ये क्या है, टाइम है कि मैंने अपना कितना टाइम पास कर दिया, 24 ईयर। हम इसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेंथ है, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, टाइम है, सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मीन्स जो भी क्वांटिटी हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। मैं यहाँ तक आज तक के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। थैंक यू।